जहां श्री हरि स्वयं तप में लीन है, वहां आपकी मनोकामना अधूरी कैसे रह सकती है? दोस्तों, आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फल जैसे हाथ से फिसल रहा हो? जैसे पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और किस्मत जैसे आपकी तरफ मुड़कर देखती ही नहीं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में एक ऐसा रहस्य छुपा है, एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन को बदल सकता है। एक ऐसा काम है, बस एक छोटा सा काम, जो आपने कर दिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, ये कोई झूठ नहीं है, ये शुद्ध आस्था, परंपरा और सिद्ध प्रयोग है। इतना पैसा आएगा कि आप सोचेंगे कहाँ रखा जाए। नौकरी हो, व्यापार हो, किस्मत की बंद गाड़ी हो, सब चलने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा बस एक उपाय। अब आप सोचेंगे ये एक उपाय है क्या? तो जनाब, ये कोई जादू टोना नहीं, ये एक पुराना सिद्ध उपाय है जो बद्रीनाथ धाम के एक विशेष स्थान लक्ष्मी वन में किया जाता है, जहां अगर आप गाय के शुद्ध घी का दीपक तांबे या मिट्टी के दीपक में जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें। इस दीपक को जलाते समय आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। अगर आप श्री सूक्त नहीं जानते तो उसका ऑडियो साथ में रख सकते हो, या शांत मन से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हो, तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी हो जाता है। मतलब क्या? पैसा टिकता है, कमाई बढ़ती है, घर में समृद्धि आती है। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें, तो लोग अक्सर इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं, जैसे बस दीपक जला दिया, 2 लाइनें पढ़ ली और हो गया उपाय। लेकिन असली असर तब आता है जब आप ये सब चीजें सही भावना और सही तरीके से करते हैं। सबसे पहले आता है भावना, यानी आपकी नीयत। अगर आप सिर्फ पैसे के लालच में ये उपाय कर रहे हैं या मन में कोई शक है, तो ये उपाय वैसे ही निष्फल हो सकता है। मां लक्ष्मी को बुलाने के लिए साफ दिल, सच्चा मन और श्रद्धा चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। फिर आता है विधि, यानी कैसे किया जाए। दीपक को ऐसे ही कहीं रख देने से कुछ नहीं होगा। आपको जगह, दिशा, समय सबका ध्यान रखना पड़ता है। दीपक को साफ जगह पर रखें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीपक को जमीन पर नहीं बल्कि लकड़ी के पाटे या साफ वस्त्र पर रखें। बत्ती को घी में अच्छे से डुबोएं और फिर जलाएं। समय भी बहुत जरूरी है। हर उपाय का एक खास समय होता है। इस उपाय के लिए सबसे शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त या सुबह 5 से 7 बजे के बीच। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और यही समय साधना या देवी देवताओं को मनाने का श्रेष्ठ काल माना जाता है। और आखिर में आता है नियत, यानी आपकी मन की स्थिति। अगर आप जल्दी में हैं, गुस्से में हैं, मन इधर उधर भटक रहा है, तो उपाय करते समय मन का एकाग्र होना जरूरी है। ध्यान और श्रद्धा के बिना ये उपाय आधा अधूरा रह जाएगा। अब बात करते हैं उस चेतावनी की जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस उपाय को हल्के में लिया या किसी स्टेप में लापरवाही की, जैसे दीपक में अशुद्ध घी डाल दिया या पाठ अधूरा छोड़ दिया या मन ही नहीं लगाया, तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। मतलब ये नहीं कि कोई शाप लग जाएगा, लेकिन हाँ, आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, काम और बिगड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, आपकी श्रद्धा को धक्का लग सकता है। मां लक्ष्मी को बहाना पसंद नहीं, उन्हें भाव चाहिए, शुद्धता चाहिए और सबसे जरूरी सच्चाई। तो अगली बार जब भी आप इस उपाय को करने की सोचें, तो सिर्फ दीपक न जलाएं, अपने भीतर की आस्था की लौ को भी जलाएं। तभी जाकर ये उपाय फलित होगा और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सिर्फ आएगा ही नहीं, आपके जीवन में ठहरेगा। अब फायदा क्या क्या होगा ये भी जान लो। जिसने भी इस उपाय को सही विधि और पूरी श्रद्धा से किया है, उसे अचानक धन लाभ मिला है, पुराने रुके हुए पैसे वापस आए हैं, व्यापार में तगड़ा उछाल आया है, नौकरी में प्रमोशन या मनचाही पोस्टिंग मिली है, घर का माहौल शांत और सुखमय हो गया है। लेकिन अगर आप बिना मन से, बस दिखावे में या टाइम पास के लिए ये उपाय करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा आपकी ही नीयत पर प्रश्न उठ जाएगा। अब सोचिए, इतना सरल उपाय और फल इतना अद्भुत। इस उपाय को करने वालों की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आया, इसका भी एक किस्सा सुन लो। एक व्यक्ति जिसका व्यापार बिल्कुल ठप हो गया था, उसने सिर्फ एक बार लक्ष्मी वन में जाकर यह उपाय किया। उसी महीने उसके पुराने बकाए पैसे वापस आए, एक नया पार्टनर मिला और उसका बिजनेस फिर से चल पड़ा। एक लड़की जो लंबे समय से बेरोजगार थी, उसने ये उपाय किया। अगले 15 दिन में उसे इंटरव्यू कॉल्स आने लगे और आज वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है, लेकिन तभी जब आप इसे सच्चे दिल से करें। और हाँ, बद्रीनाथ बुलाए तो जाना मत भूलना। ये उपाय आप भी करें और फिर देखना, आपकी किस्मत भी बदलेगी, आपकी पहचान भी। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी, शक्तिशाली और सच्चे उपाय जानने हैं
तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि यहां मिलते हैं आपको वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जय बद्री विशाल।